एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रेटिनोपैथी है। रेटिनोपैथी बेसिकली क्या होता है, जैसे कि गाइस जो पेशेंट हमारे पास आते हैं एंड काफ़ी बार हमने देखा है यहाँ कि उनका कोई भी चश्मे का नंबर भी नहीं होता है एंड उनको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होती, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक बार पर्दे का चेकअप कराइए, मीन्स फंडस एग्जामिनेशन कराइए। तो जो हमें आँख के पर्दे में जो रेटिना में जो एबनॉर्मलिटीज़ जो देखने को मिलती हैं वो हमारा रेटिनोपैथी कहलाता है। देन अब हम इसके बारे में बात करेंगे। गाइस, रेटिनोपैथी जो होती है इसके हमारे कई सारे टाइप्स होते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे रेटिनोपैथी के बारे में। सो हमारे साथ बने रहिएगा। द रेटिना लाइन the back 2/3 of the eye and is responsible for receiving visual image। जो हमारी आई का जो हमारा 2/3 पार्ट जो है वो हमारा रेटिना कहलाता है, जो क्या है, इमेज को, विजुअल को क्या है, इमेज को रिसीव करता है, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। रेटिनोपैथी मीन्स डिजीज़ ऑफ द रेटिना। रेटिनोपैथी का यहाँ मीन्स है जो आँख की जो बीमारी जो होती है वो हमारी रेटिनोपैथी कहलाती है। इसमें भी हमारे कई सारे टाइप्स जो होते हैं इसमें इंक्लूड होता है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी एंड there are severe type of retinopathy, but all involve disease of the small retinal blood vessels. Sign of retinopathy, see photograph, can be seen when the retina is viewed through the pupil with an ophthalmoscope। जो रेटिनोपैथी में हमारी कई सारी सीवियर डिजीज इन्वॉल्व होती हैं, जिसपे क्या हमारी किस वजह से होती है, रेटिना पर हमारी छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं वो आ जाती हैं एंड इसका जो साइन है वो हम एक फोटोग्राफ के थ्रू देख सकते हैं, जो हमें क्या है ऑप्थेल्मोस्कोप में दिखाई देता है प्यूपल के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो हमारा पहला जो टाइप है वो है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। अब यहाँ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, हाइपर का मीन्स होता है बढ़ा हुआ, टेंसिव का मीन्स होता है टेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, मीन्स रिलेटेड टू ब्लड। रेटिनोपैथी मीन्स एबनॉर्मलिटी ऑफ द रेटिना या रेटिना की डिजीज़। तो यहाँ पे जो हमारा हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में, जो हमारा प्रेशर जो बढ़ जाता है, देन उस कंडीशन में जो हमें रेटिना में जो एबनॉर्मलिटी जो देखने को मिलती है, देन उसके बारे में। सो हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर एंड वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। वेस्कुलर का मीन्स यहाँ पे ब्लड वेसल्स। डिजीज कैन बी अफेक्ट द स्मॉल ब्लड वेसल्स ऑफ द रेटिना जस्ट एज दे कैन अफेक्ट अदर ब्लड वेसल्स। ये जो हमारा हाइपरटेंशन जो होता है मीन्स ब्लड का प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हमारी नॉर्मल जो ब्लड वेसल जो होती हैं वो उन पर क्या है, हमारी एक तरह की जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल जो होती है वो अफेक्ट करती हैं उसको। रेटिनोपैथी मे बी देयर for an indicator of vascular damage elsewhere in the body. Visual change sometimes develop because of advanced retinopathy and may be a sign of undiagnosed or poorly controlled hypertension, although rare blindness may be occur। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें काफ़ी जो भी हमारा विज़न में हमें कुछ टाइम बाद चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ जो होती है ज़्यादा एडवांस होती हैं एंड जिनको हम डायग्नोस नहीं कर पाते, जो क्या है अनकंट्रोल हो जाती है एक तरह से, और कुछ समय बाद क्या उस कंडीशन में हमें कुछ क्या है ब्लाइंडनेस भी देखने को मिलती है। देन अब हम बात करते हैं इसमें नॉर्मल रेटिना। अब यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हैं नॉर्मल रेटिना हमारा किस तरह का दिखाई देता है। ये हमारा नॉर्मल रेटिना है एंड ये हमारी रेटिनल ब्लड वेसल्स हैं एंड ये हमारा ऑप्टिक डिस्क है, जैसा आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। एंड अब हम देखते हैं ये जो हमारा पर्दे, ये क्या हमारे पर्दे की इमेज है या ये नॉर्मल पर्दे की इमेज है। जैसा हम फंडस कॉपी कराते हैं पेशेंट का या हम उसके फंडस जो है उसका इमेज निकालते हैं, उसको देखते हैं, तो अगर नॉर्मल पर्दा होगा तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये हमारा ऑप्टिक डिस्क हो जाएगा एंड ये हमारी रेटिनल वेसल्स हैं, जो हमारी रेटिनल ब्लड वेसल जो होती हैं। एंड यही अब मैं बात करूँ जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में जो हाइपरटेंशन की वजह से हमें रेटिना में जो एबनॉर्मलिटीज़ जो देखने को मिलती है उसके बारे में। तो यहाँ आप जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारा A, B एंड C। तो A में क्या है हमारा, ये इसमें आप देख रहे हैं हैमरेज
ब्लीडिंग की वजह से क्या है, यहाँ पे हैमरेज हो गया। अब देखो हैमरेज में क्या होता है, हैमरेज को हम थोड़ा समझ लेते हैं। हैमरेज में जो हमारी छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं। एंड जब हमारी छोटी छोटी ब्लड वेसल जो रप्चर होती हैं, देन उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पर्दे पर, आँख के पर्दे पर एक तरह का ब्लड आ जाता है एंड हम आइज़ में देखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे बी में हमें क्या दिख रहा है, एक्सुडेट मीन्स फैटी डिपॉजिट्स। एंड सी में हमारा कॉटन वूल स्पॉट्स दिखाई देंगे। ये वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ये हमारी हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी की रिपोर्ट है, जो हमें फाइनल रिपोर्ट आने के बाद जो हमें देखना होता है कि उसमें हमारा हैमरेज है या एक्सुडेट है या कॉटन वूल्स हैं। देन अब हम बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है, आप डायबिटीज़, रिलेटेड टू डायबिटीज़ या फिर शुगर बढ़ने की वजह से जो हमें रेटिना में एक तरह की जो एबनॉर्मलिटीज़ जो देखने को मिलती है वो हमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी कहलाती है। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेटिनोपैथी इज रिलेटेड टू डायबिटीज़। सबसे ज़्यादा हमारा जो रेटिनोपैथी जो देखने को मिलती है वो हमारे डायबिटीज़ की वजह से ज़्यादा मिलती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी कैन बी प्रोलिफरेटिव एंड नॉन प्रोलिफरेटिव। लाइक यहाँ पे प्रोलिफरेटिव एंड नॉन प्रोलिफरेटिव का मीन्स है, जो हमारी प्रोलिफरेटिव जो होती है वो ग्रोइंग होती है एंड जो हमारी नॉन प्रोलिफरेटिव जो होती है वो नॉट ग्रोइंग होती है, वो ग्रो नहीं करती हैं। रेफरिंग टू द ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स इन द रेटिना। ये क्या है, ये जो है हमारा रेफर करती है, जो इसमें क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स की जो ग्रोथ है वो हमारी क्या है, रेटिना पे देखने को मिलती है। एक तरह से एबनॉर्मल ब्लड वेसल जो होती हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है। देन नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी इज मच मोर कॉमन एंड मे बी नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। देन in proliferative retinopathy, abnormal blood vessels start to grow when the exiting blood vessels close off. The proliferative type of retinopathy can be lead to impaired vision. Regular eye examination are important to check for progression of the retina from non-proliferative to proliferative stage. अब हम इसका बात कर लेते हैं प्रिवेंशन एंड साइंस सिम्टम की। तो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट हमारा क्या है। प्रिवेंशन, रेटिनोपैथी स्टार्ट, तो पहले हम प्रिवेंशन से पहले बात करने से पहले हम इसके साइन सिम्टम देख लेते हैं। तो इसका साइन सिम्टम क्या है, देखो साइन में क्या होगा, विज़न ब्लर होगा हमारा एंड जो हमें साइन सिम्टम देखने को लगेंगे, डबल विज़न होगा, फ्लोटर्स स्पॉट दिखाई देंगे, आई पेन, रेडनेस दैट डज नॉट रिजॉल्व एंड डिक्रीज पेरिफेरल विज़न। जो हमारा पेरिफेरल विज़न मीन्स जो साइड का जो विज़न जो होगा वो डिक्रीज देखने को मिलेगा, मीन्स कम देखने को मिलेगा। देन अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन रेटिनोपैथी स्टार्ट विद अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ conditions that cause retinopathy. For person with diabetes, good control of blood glucose level and proper control of high blood pressure and regular medical examination crucial to prevention retinopathy. Persons with diabetic should be have an annual eye examination, include pupil dilation for the best possible view of the retina, good blood pressures and control assessment trial and anyone with hypertension. लाइक इसमें प्रिवेंशन या में ट्रीटमेंट बात करते हैं। नॉर्मल अगर आपको क्या है, शुगर है या बीपी है, तो अपना चेकअप, रूटीन चेकअप कराते रहिए एंड आपको क्या है, साल में कम से 1-2 बार अपना चेकअप कराते रहना चाहिए और अपना बीपी शुगर को कंट्रोल रखिएगा। एंड individual with the eye disorder or other health problem that put them at risk for visual impairment should be seen an ophthalmologist. Ophthalmologist are doctor with specialized education for diagnosis and treatment of the eye disease. Once retinopathy is detected, early treatment to essential to prevent blindness. अगर रेटिनोपैथी एक बार डिटेक्ट हो जाती है, मीन्स पहचान ली जाती है, हाँ एक्चुअल में रेटिनोपैथी है एंड उसका ये टाइमली अगर आप चेकअप करा लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मीन्स रोक सकते हैं ब्लाइंडनेस होने से। देन सीवियर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट आर अवेलेबल फॉर पर्सन विद प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। सो गाइस ये था रेटिनोपैथी का हमारा टॉपिक। इट इज़ अ वेरी मस्ट एंड इसको आप नोट कर लीजिएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।